मेडिटेरेनियन सी की शांत लहरों के बीच एक लग्जरी क्रूज शिप अपना सफर तय कर रही थी। अक्टूबर 1985। इटालियन क्रूज लाइनर अचिल्ले लॉरो पर फैमिलीज, एल्डरली कपल्स और टूरिस्ट्स अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। कुछ लोग अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट पर उतरकर गीजा के पिरामिड्स देखने वाले थे। उन्हीं पैसेंजर्स में से एक थे 69 साल के अमेरिकन बिजनेसमैन लियोन क्लिंगहोफर, जो अपनी वाइफ मैरलिन के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इस ट्रिप पर आए थे। जिंदगी ने उन दोनों को पहले ही काफी तकलीफ दी थी। मैरलिन कैंसर से लड़ चुकी थी और लियोन 2 स्ट्रोक्स के बाद व्हीलचेयर पर थे। यह सफर उनके लिए एक नई शुरुआत था। डेक पर बच्चे खेल रहे थे, लोग धूप सेक रहे थे, कैमरास फ्लैश कर रहे थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन उन्हीं मुस्कुराहटों के बीच 4 ऐसे लोग भी थे जो टूरिस्ट बनकर आए थे, पर उनका इरादा खौफनाक था। वो अपने आप को नॉर्वेजियन बताते थे, लेकिन फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। उनकी हरकतें थोड़ी अजीब थीं, पर भीड़ में कोई उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। 7 अक्टूबर की सुबह, जब ज्यादातर पैसेंजर्स कायरो टूर के लिए उतर चुके थे, शिप पर सिर्फ 70 पैसेंजर्स बचे थे। इसी दौरान एक क्रू मेंबर गलती से उन 4 लोगों के कैबिन में घुस गया और उसने देखा ऑटोमेटिक राइफल्स और ग्रेनेड्स। उस जमाने में क्रूज सिक्योरिटी बेसिक थी और हाईजैकर्स आसानी से वेपन्स ले आए थे। पकड़े जाने के डर से उन्होंने तुरंत क्रू मेंबर को हॉस्टेज बना लिया और डाइनिंग हॉल में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक एक लग्जरी क्रूज एक फ्लोटिंग प्रिजन बन चुकी थी। पासपोर्ट्स कलेक्ट किए गए, नेशनैलिटी के बेसिस पर लोग अलग किए गए। हाईजैकर्स लिंक द पैलेस्टाइन लिबरेशन फ्रंट से और उनकी डिमांड थी कि इजराइल पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स रिलीज करे, वरना हॉस्टेजेस मरे जाएंगे। इसी बीच लियोन क्लिंगहोफर को उनकी व्हीलचेयर समेत अलग कर दिया गया। उनका अमेरिकन और जूइश होना ही उनका क्राइम बना। उनकी वाइफ मैरलिन रोटी रही, लेकिन कोई रहम नहीं हुआ। कुछ घंटों बाद एक गोली चलने की आवाज आई। लियोन को गोली मारकर उनकी बॉडी समुद्र में फेंक दी गई। मेडिटेरेनियन की गहराइयों ने एक बेकसूर जिंदगी को अपने अंदर समा लिया। इस मर्डर ने दुनिया को हिला दिया। अमेरिका में गुस्सा फैल गया। उस वक्त प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन। उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। नेगोशिएशंस के बाद हाईजैकर्स को इजिप्ट से टूनीजिया भेजने का प्लान बना, लेकिन अमेरिका ने उनका प्लेन इंटरसेप्ट कर लिया। यूएस फाइटर जेट्स ने एयरक्राफ्ट को इटली के सिसिली आइलैंड पर लैंड करने पर मजबूर किया, स्पेसिफिकली नेवल एयर स्टेशन सिगुनेल्ला पर। वहां अमेरिकन और इटालियन फोर्सेस के बीच टेंस स्टैंड ऑफ हुआ, लेकिन आखिरकार हाईजैकर्स इटालियन कस्टडी में चले गए। इस अटैक का मास्टरमाइंड अबू अब्बास था, जो तुरंत अरेस्ट नहीं हुआ और सालों तक बच निकला। 2003 में इराक वॉर के बाद उसे कैप्चर किया गया और कस्टडी में ही उसकी मौत हो गई। अचिल्ले लॉरो हाईजैकिंग ने इंटरनेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी को हमेशा के लिए बदल दिया। 1988 में मैरिटाइम एंटी टेरर लॉज मजबूत किए गए, क्रूज सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए और ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ी। आयरनी यह है कि 1994 में अचिल्ले लॉरो में आग लगने के बाद वो इंडियन ओशन में डूब गई, जैसे समुंदर ने खुद इस कहानी को अपने अंदर छुपा लिया हो। 400 से ज्यादा लोग उस दिन बच गए, लेकिन एक व्हीलचेयर कभी घर वापस नहीं आई। ये हाईजैकिंग सिर्फ एक क्राइम नहीं थी, ये दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल थी।